वेल अभी तक आप लोग ये तो जान चुके हैं कि हम एक सिंपल सा सिस्टम फॉलो करते हैं जिसका नाम मैंने दिया है डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम, जिसमें हम ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें प्लेज करते हैं और प्लेज के मार्जिन से ट्रेडिंग करते हैं। बट अब क्योंकि NSE ने एक नया सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर के अंदर आप लोगों को मेल तो आई होगी, हमने इसके ऊपर बात भी करी थी कि भाई ऐसी 1000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स हैं और ETFs हैं जिसके ऊपर हेयर कट बढ़ा दिया गया है। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अब क्योंकि ये पूरी लिस्ट है, इसमें वो स्टॉक्स हैं और लास्ट में आप देखोगे तो ETFs हैं। अब इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी इनमें से कई सारे ऐसे ETFs थे जिन पर हेयर कट बढ़ चुका है। सो NSE के सर्कुलर के अंदर जो ETFs का नाम है उनमें मैं भी इन्वेस्टेड था। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूँगा। एग्जांपल हम सिंपली गोल्ड सिल्वर की भी बात करें तो मेरे पास सिल्वर ETF भी था, सिल्वर आई ETF भी था। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्राइवेट बैंक ETF मेरे पास था, PSU बैंक ETF मेरे पास था। ये सब ETFs थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने अकाउंट के अंदर रीशफलिंग करी है और वो मुझे करनी भी पड़ी। मैं आपको उसका रीज़न दिखाता हूँ। सो अगर हम आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अगर आप प्लेज करने जाओगे शेयर्स पर तो आपको दिखेगा हेयर कट कितना लग रहा है। सो अब जो मेरे पास आप कह सकते हो कि जो ETFs हैं उन पे 20% का हेयर कट लग रहा है। जस्ट मेरे पास अभी कुछ MAHK टेक की क्वांटिटी पड़ी हुई है जिसपे 60% का हेयर कट लग रहा है। अदरवाइज निफ्टी 20 पर सिर्फ 10% का हेयर कट है और बाकी 20% और 10%। तो जो लिक्विड बीज और गिल्ड बीज है उन पे 10% है, बाकी 20% इज द मैक्स। सो 20% का हेयर कट देने के लिए मैं रेडी हूँ। बट जो 60% का हेयर कट लग रहा है तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब अगर आपके पास एग्जाम्पल 40 लाख की इक्विटी है तो 40 लाख की इक्विटी को प्लेस करके आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिल रहा है, 4 लाख की इक्विटी तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिल रहा है, विच इज नथिंग। सो बेटर क्या है कि हम थोड़ा सा रीशफलिंग कर सकते हैं। अब रीशफलिंग हमने क्या किया, जिसमें देखो कुछ डिसीजंस अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो ETF का पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो अभी क्योंकि ट्रेडिंग डे नहीं है ये, तो ट्रेडिंग डेज में तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिखता है, बट अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो बैंक बीज आ जाता है, मतलब हम बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने एक बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी जिसमें हमने बताया था कि P रेशियो जो बैंक निफ्टी का है काफ़ी कम चल रहा है इस वक्त। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर CPSE ETF है जिसके अंदर आपको पता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमारे पैसे लग रहे हैं। सो ये अगेन एक डाइवर्सिफिकेशन है। फिर गोल्ड बीज है। अच्छा, गोल्ड ETF इस लिस्ट के अंदर है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास गोल्ड ETF है और आप प्लेज मारने का सोच रहे हो तो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज गोल्ड ETF का नाम है यहाँ पे। आई हैड गोल्ड ETFs बट मैंने रीशफलिंग करी तो अभी हमने गोल्ड बीज ले लिया सारा। पहले भी गोल्ड बीज था। इसके बाद फिर आ जाता है स्मॉल कैप। इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। जब हम HDFC की बात कर रहे हैं, HDFC के बहुत सारे ETFs हैं बट SML 250 यहाँ पर नहीं है। और इस पे हमने हेयर कट भी आपको दिखा दिया कि जो हेयर कट भी है वो 20% का है। उसके बाद हैंगसेंग बीज, सो चाइना मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर MAHK टेक है। सो मैं चाइना के IT में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ बट मुझे प्लेज मारना है इसलिए नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज आप MAHK टेक खरीद सकते हो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोच रहे हो। तो मतलब मुझे तो IT अच्छा लगता है चाइना का, तो मैंने उस पर खरीदा था MAHK टेक, क्योंकि लोग इंडिया में भी ओप्पो, वीवो, पोप्पो पता नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उन कंपनीज को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो इंडिया का IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए IT बीस, जूनियर बीस क्या होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी है, उसके बाद की जो 50 कंपनी है उससे बनता है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जब आप जूनियर बीस खरीदते हो तो अगली 50 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और इससे आप एक तरीके से निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि निफ्टी 50 भी आपके पास है, आपके पास निफ्टी 20 तो है ही और फिर आपके पास जूनियर 20 भी है। तो इंडिया की आप कह सकते हो टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर मेरे पास लिक्विड बीज पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मार्केट डिप करती है तो मेरे पास थोड़ा लिक्विडिटी होना चाहिए। गिल्ड बीज भी मेरे पास इसी पर्पज से है। सो इट इज कैश इक्विवेलेंट ऑल्सो, ऑल्दो हम पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप प्लेस करके ट्रेड करते हो तो आपके पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए 50% जितना आप मार्जिन यूज कर रहे हो फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आपने 1 करोड़ से पोजिशनल ट्रेड मारा है तो 50 लाख का आपके पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो कई लोगों को लगता है भाई प्लेज करने के बाद भी हमें इंटरेस्ट लगता है, इंट्राडे के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगता।
अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो इंटरेस्ट लगता है, बट तब लगता है जब आपके पास कैश इक्विवेलेंट 50% से कम होता है। तो जितना कैश कम होता है उतने के ऊपर लगता है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप खुद जाके। फिर यहाँ पर नॉन 100 आ जाता है। ये यूएस के, मैंने जैसे आपको बताया कि नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, तो मोतीलाल ओसवाल का एक ETF है जिसमें आपका नैस्डैक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यूएस की टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं। अब फैंग इस लिस्ट से चला गया है। मेरे पास फैंग था बट इस लिस्ट में फैंग है, सो मैंने अपनी नैस्डैक के अंदर थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दिया है। सो मैं आपको फैंग दिखा रहा था, मे फैंग, ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा ETF लगता था, इसने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे दिए, और तो मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद फार्मा, मैं बुलिश हूँ फार्मा पे, तो फार्मा बीज मेरे पास यहाँ पर है। और इसके बाद सिल्वर बीज, ऑल्दो मेरे पास इससे पहले हेल्थ केयर का ETF था, बट उन्होंने हेल्थ केयर को हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल रखा है। अब NSE ने डाला था, उस सोच समझ के डाला होगा भाई। ये देखिए हेल्थ केयर का ETF, एक तो हेल्थ यहाँ पर है और ये हेल्थ ETF। सो ये दोनों हाई रिस्क की कैटेगरी में इन्होंने डाले हैं, तो हमें रीशफलिंग करनी पड़ी है। और फिर मेरे पास सिल्वर है। सो ये मेरा एक सिंपल सा, एक छोटा सा, आप कह सकते हो एक ETF का पोर्टफोलियो है। बट अब इसका फ़ायदा क्या है? पहली बात तो ये 1 पेज में ख़त्म हो जाता है। सो मेरे पास जो इक्विटीज़ हैं वो आपके सामने है, और इक्विटी मतलब इसके थ्रू मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में तो नहीं है कम से कम, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए हम स्विंग ट्रेड वगैरह करते तो वो अलग रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो है। सो लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया बैंक्स में डाइवर्सिफिकेशन हो गया, CPSE हो गया, गोल्ड हो गया, स्मॉल कैप हो गया। ऑल्दो मुझे मिड कैप से निकलना पड़ा है, मिड कैप में प्रॉफिट बुक करना पड़ा, ऑल्दो आई हैड नो अदर ऑप्शंस। सो टैक्स लगेगा यार उस पर। आप सोचो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो टैक्स लगता है। मिड कैप ETF, मिड कैप IETF, ये सब मिड कैप स्मॉल, सब पे इन्होंने हाई रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया, ऑल्दो स्मॉल कैप नहीं है, तो ये अच्छी बात है। सो ये मैंने आपको बताया, दैट्स द पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। एंड अगर आप लोग भी प्लेज करके ट्रेड करने के लिए कंसीडर कर रहे हो तो आप क्या करो, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सो ऑन मेरे कुछ अदर पोर्टफोलियो में ऑटो बीज है, ऑटो के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑटो इस लिस्ट में नहीं है। सो एक दो आप और ETF स्टडी करो ना, मैं कोई रिकमेंडेशन तो कर नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ मेरे पास क्या है। सो मेरा कैसे डाइवर्सिफिकेशन है ये मैंने आपको समझाया। मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि इस लिस्ट को आप आराम से जाके पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं लिस्ट डाल दूंगा आपके लिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा इस लिस्ट को, कि अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है या फिर आपके पास इनमें से कुछ ETFs हैं तो ये आपकी हाई रिस्क की कैटेगरी में जा रहा है, इस पर हेयरकट ज़्यादा लगेगा। और कितना ज़्यादा लगेगा? अभी 60% है, सितंबर में, अक्टूबर में 80, और नवंबर से टाटा बाय बाय, कोई प्लेज का मार्जिन नहीं मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड करते नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ETFs को होल्ड कीजिए। बट अगर आप प्लेज करके ट्रेड करते हो ओनली देन दैट्स अ प्रॉब्लम। सो डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, और आप एंड स्क्रीन पर जाके भी डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम को देख सकते हैं वीडियो को। सिंपल वीडियो है पर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कंपाउंडिंग डबल स्पीड में चलती है। सो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप भी जैसे प्लेज करके ट्रेड करना चाहते हो तो हम एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एल्गोरूम्स। सो अगर आपको एल्गोरूम्स का फ्री में एक्सेस चाहिए तो सिंपली जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपको हाई भेजना है, एंड आपको स्टेप्स पता लग जाएंगे जिनके थ्रू आपको एल्गोरूम्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। सो आप सिंपली इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस पे आप व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, एंड आपको एक ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा जिसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।